मेरा फोन कहाँ रह गया? हेलो हेलो रामीन, हेलो मैं सदफ, मैं 2 दिन पहले आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। आपकी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई थी। वो किधर है? अच्छा, वो मुझे असल में गन शॉट की आवाज आई, पूछना था सब ठीक है? ठीक है सर। आई एम सो सॉरी, मैं आपको फिर से परेशान कर रही हूँ। असल में मुझे वो अपना फ़ोन नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है शायद मैंने किसी के घर छोड़ दिया है। मैं एक दफ़ा आपके फ़ोन से अपने नंबर पे फ़ोन कर लूँ कि पता चल जाए कहाँ है। मौसम कितना अजीब हो रहा है। बादल भी गरज रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही, हब्स हो रही है। इट्स हॉट एज वेल। मेरा फोन टूट गया। चलें, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। थैंक यू। वो मैं आपकी लैंडलाइन यूज कर सकती हूँ? हम्म। बन जा रहा है, इसका मतलब है अब फोन नहीं मिलेगा। अगर आप माइंड ना करें, मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? आप पूछें। ये एनिवर्सरी का केक है, कैंडल्स जल रही हैं। आपकी वाइफ को तो यहाँ होना चाहिए। किधर है वो? कहीं बहुत तैयार तो नहीं हो रही? मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने करती हूँ। नहीं है वो यहाँ। मुझे छोड़ने के लिए शायद उसने आज का दिन ही चुना था। क्या मतलब? उसने मुझसे आज डिवोर्स की डिमांड की है। What? God, I'm so sorry. I can't believe this. मैं तो कल ही उनसे मिली थी। वो तो बहुत खुश लग रही थी मुझे, बल्कि आपके बारे में बहुत प्राउडली बता रही थी मुझे। तो अब ये सब। आप तो एक बार मिली है ना उससे। मैं 10 साल से उसके साथ रह रहा हूँ।
मुझे भी आज ही पता चला कि वो मुझे पसंद ही नहीं करती थी। इंसान वाकई बहुत अजीब मखलूक है। नजर कुछ और आता है, हकीकत कुछ और होती है। मुझे तो अब कभी कभार लगता है कि सब कुछ झूठ है। शायद उन्हें आपसे कोई शिकायत हो। शिकायत तो मुझे भी हो सकती है, लेकिन क्या मियां बीवी का एक दूसरे को ऐसे छोड़ देना इतना आसान होता? माना परफेक्ट हस्बैंड नहीं हूं मैं, खामियां भी हैं मुझ में बहुत सी, लेकिन उससे तो मैं मोहब्बत करता था ना, सच्ची मोहब्बत। हमेशा यही ख्वाहिश की कि दुनिया जहां की हर खुशी उसके कदमों में लाकर रखो और अपनी जात से उसे कभी कोई इतनी सी तकलीफ भी ना पहुंचने दो। लेकिन क्या रिटर्न मिला? क्या मिला मुझे? किसी दूसरे शख्स की खातिर मुझे छोड़ने का फैसला किया। ये केक देख रही हैं आप? बहुत शौक से लाया था। ये सोचकर लाया था कि हमेशा की तरह एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, और उसने कैसे सेलिब्रेट की? मुझे ये बताया कि मोहब्बत ही नहीं करती मुझसे, लेकिन वो महज रिश्ते की मजबूरी में मेरे साथ रह रही थी। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी तो इतने अरसे से क्या कर रही थी मेरे साथ? पागल बना रही थी मुझे। ये बेवकूफ बना रही थी। रह मेरे साथ रही थी, दिल में किसी और को रख के बैठी थी। अच्छा, आप रिलैक्स करें। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक हूं मैं। I'm sorry। मैं आपकी इस तकलीफ को समझ सकती हूँ। आप कैसे समझ सकती? कोई किसी का दुख दर्द नहीं समझ सकता, ये कहने की बातें हैं बस। आप ठीक कह रहे हैं, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तकलीफ को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आपकी इस तकलीफ को समझ सकती हूँ। कैसे? क्योंकि आप जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, मैं इस कैफियत से गुजर चुकी हूँ। क्या मतलब? मेरे भी हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था। सभी दूसरी औरत से मोहब्बत हो गई थी। मैं बहुत रोई थी इसी तरह। मैं तो चिल्लाई थी उसकी मिन्नतें की थी, मुझे ना छोड़ के जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर भी मुझे छोड़ दिया। आप तो फिर भी मर्द हैं। औरत के लिए तो सब कुछ उसका घर होता है, उसकी फैमिली होती है, इसी के वास्ते जीती है। वो सब कुछ छिन जाए तो जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी बेवफाई को बर्दाश्त कर लूं, डाइजेस्ट कर लूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों मरूं? मरना तो उसे चाहिए जिसने बेवफाई की है, क्योंकि बेवफाई एक तरह की गद्दारी होती है, और गद्दारी की सजा तो मौत है। तो आपने क्या किया? मार दिया। मैंने उसे जान से मारा। जिस दिन वो मुझे छोड़ के जा रहा था, उस दिन मैंने बहाने से उसके खाने में जहर मिला दिया, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दरिया में बहा दिए। उसने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ती किसी दूसरी औरत के लिए?
वो अगर ना मरता तो मैं घुट घुट के मर जाती। वो मरा तो मुझे सुकून आया। डर के मजाक कर रही। नहीं, ऐसे ख्याल बहुत आए थे मुझे कि उसे कत्ल कर दूं, फिर सोचा कि खुदकुशी कर लूं। कोशिश भी की, लेकिन मरना तो उसके लिए चाहिए जो आपका कभी था ही नहीं। उसके लिए जान क्यों? आपके भी दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे ना कि खुदकुशी कर लूं, कैसे करूं? मेरी बात माने, सब ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैं जानती हूँ आ रहे होंगे। जिस शख्स के साथ पूरी जिंदगी प्लान की हुई होती है, वो शख्स ही जिंदगी से निकल जाए तो फिर मरने के सिवा कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आता। नहीं समझ आता उसके जाने के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा मशवरा माने, ऐसा कोई भी ख्याल हो तो दिमाग से निकालिए। उनकी जिंदगी जैसी भी हो, मौत से बेहतर है। जो सारे ऑप्शंस खत्म करते वो ऑप्शन नहीं होते। मौत तो सब कुछ खत्म कर देती है, जिंदगी भी और ऑप्शन भी। मुझे देखें, इसके छोड़ जाने के बाद तक कई दिन तक रोती रही। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि ना सिर्फ मैं जीऊंगी, मैं अब खुश रहूं। तो मैंने वो शहर ही छोड़ दिया जहां उसकी सारी यादें थी। पहले मुझे लगता था कि उसने मुझे छोड़ के मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर मुझे ना छोड़ता तो मैं जिंदगी जिए बगैर ही मर जाती। देखेगा, कुछ दिन बाद आप भी मेरी तरह सोचेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी वही होती है जब अपनी मर्जी से जिए। बल्कि आप लोग लकी हैं कि मैं यहाँ इस टाइम पे आ गई। मैं आपको हेल्प करूंगी ना इस फेज से निकलने के लिए। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा। नहीं, देर कैसे हुई है? आज ही तो आपकी वाइफ आपको छोड़ के गई है। आज तो बल्कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ आपकी है। बल्कि आप कहते हैं तो मैं आपकी नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी में आपको केक खिलाती हूँ। खा लें इस यकीन के साथ कि अब ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ना आपसे, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। खत्म, सब खत्म हो गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहीं आपने मैंने वो गन शॉट की आवाज सुनी थी। वो आपने किया था? आपने उसे मार दिया? आपने अपनी बीवी का कत्ल तो नहीं किया ना? उसकी लाश यहीं कहीं इस घर में है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रही हैं। फिर क्या हुआ है? क्या खत्म हो गया? ऑप्शंस खत्म हो गए। ऑप्शन नहीं बचा था कोई। आपने आने में थोड़ी देर कर दी।
बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना आपसे, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। खत्म, सब खत्म हो गया। आपने आने में थोड़ी देर कर दी। देर कभी नहीं होती, इंसान थोड़ी जल्दी कर जाता है।